अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। साजिश नहीं हुई, पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नीड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, पुरअमन जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक के हामी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में खत से मुतालिक कहीं भी साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं। गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल करने को मुदाखलत करार देते हुए अमरीकी सफारतकार को बुलाकर डिमॉश कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हुकूमत ही डिक्लासिफाइड कर सकती है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफवाहों की बुनियाद पर फौज की बेबुनियाद किरदार कशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर यह मुहिम मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ है। किसी ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे, लेकिन अगर मांगे होते तो जवाब वज़ीर आज़म की तरह एब्सोल्युटली नॉट ही होता। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि एटमी असासे किसी एक सियासी क़यादत से मुंसलिक नहीं, ना ही इन्हें कोई ख़तरा है। एटमी हथियारों से मुतालिक एहतियात से गुफ्तगू करना चाहिए। फौजी तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से बीच बचाव की दरख्वास्त की गई थी। सियासी डेडलॉक के दौरान इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म के सामने कोई ऑप्शन नहीं रखा। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं और ना ही कबूल करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाशगाफ अल्फाज में ऐलान। कहा, फौज को सियासत में मत घसीटिए। फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली। आर्मी चीफ नासाजी तबीयत के बायस नए वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हो सके थे। नई हुकूमत के आते ही मईशत में इस्तेहकाम नजर आया। इसे बरकरार रहने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। वफाकी काबीना के अरकान का ऐलान 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्की खजाना बहुत बुरी सूरत हाल में है, मगर मईशत बहाल करने की कोशिश जारी रहेगी। हमारी हुकूमत में किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर मुबैना धमकी आमेज़ मरासे की तहकीकात का भी ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक फौज के तर्जुमान की ब्रीफिंग को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, हम जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे तो कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकती। ट्वीट में ये भी कहा कि मुस्तरदशुदा सिलेक्टेड अदालतों और दीगर इदारों पर हमले कर रहा है, मगर अब इमरान खान को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। होगरा की लीवी और GST की कम से कम शरह की बुनियाद पर पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपये 32 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 38 रुपये 89 पैसे इजाफे की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपये 5 पैसे इजाफे की तजवीज़। इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात नागुज़ीर करार दे दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी मुस्ताफ़ी। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और सदर रियासत कश्मीर को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इस्तीफ़ा देने से कबल उन्होंने करप्शन, मिसकंडक्ट और मशकूक सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात 30 दिनों में मुकम्मल करने का हुक्म। रिकॉर्ड अकबर एस पावर को देने से रोकने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार को तहकीकाती रिपोर्ट फराहम करने की भी हिदायत।
मुल्क में कोरोना वायरस से एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों में 123 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। गुज़श्ता रोज़ 30,363 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 236 मरीजों की हालत नाजुक।